दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज से हम एक विशेष सीरीज शुरू कर रहे हैं, राहु का भावगत प्रभाव। यानी कि फर्स्ट हाउस के राहु कैसे होते हैं, सेकंड हाउस के राहु कैसे होते हैं और उन राहु के साथ में जो ग्रहों की युति बनती हैं उन युति का कैसा प्रभाव मिलता है। इस विशेष सीरीज में मैं आपको आज जानकारी दूंगा फर्स्ट हाउस के राहु के बारे में, यानी कि लग्न के राहु के बारे में। फर्स्ट हाउस में अगर राहु बैठा हो तो वो आपको कैसा प्रभाव देता है और अलग अलग ग्रहों के साथ युति बना करके वो प्रभाव किस प्रकार का हो जाता है। तो ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों एक बात स्पष्ट है कि लग्न का राहु बड़ी भूख का राहु होता है और बहुत ही बड़ा पेट होता है लग्न के राहु का। कई जन्मों की भूख होती है लग्न के राहु में। तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे भूखे राहु की आज विवेचना हम करने वाले हैं और सबसे भूखे राहु के बारे में आपको बताने वाले हैं कि उनके रिजल्ट, उनका प्रभाव आपके जीवन में कैसा पड़ता है। अगर आपको जन्म कुंडली देखना नहीं भी आता है, अगर आपको बहुत एस्ट्रोलॉजी की जानकारी नहीं है, ज्योतिष की बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन आपकी रुचि है थोड़ी बहुत भी, तो आज आपको यह बता दिया जाएगा कि आपके अगर लग्न में राहु है तो उसका प्रभाव, या किसी भी कुंडली में लग्न में राहु है तो उसका एग्जैक्ट प्रभाव क्या पड़ेगा। सबसे पहले आपको कुछ जानकारी ध्यान में रखनी चाहिए। एक ये कि कुंडली आपकी किसी भी लग्न की हो सकती है, लेकिन हम जो चर्चा करेंगे वो भावगत करेंगे, यानी कि हाउस की करेंगे। आज चर्चा फर्स्ट हाउस के राहु की है। तो फर्स्ट हाउस, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है कि फर्स्ट हाउस क्या होता है। आपकी जहां पर फर्स्ट हाउस लिखा है वही आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस है। यानी कि यहां पर फर्स्ट हाउस में नंबर कुछ भी हो सकता है यहां पर 5 लिखा हो सकता है यहां पर 7 लिखा हो सकता है यहां पर आपके 12 लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 से लेकर के 12 तक कोई भी अंक इसमें लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह फर्स्ट हाउस है और हर कुंडली का फर्स्ट हाउस एक ही होता है, वो फिक्स है, लग्न का हाउस फर्स्ट हाउस, जो पहला खाना है। अब इस खाने में अगर राहु बैठ जाए तो वो कैसा प्रभाव देता है, ये जानकारी हम आपको देंगे। अगर इस भाव में आपके राहु बैठा है, राशि कोई भी हो, जो 1 से लेकर 12 अंक होते हैं वो राशि को दर्शाते हैं। तो राशि कोई भी हो, आपकी लग्न कोई भी हो, लेकिन आपका जो फर्स्ट हाउस है, आपका लग्न है, ये लग्न का भाव है। तो लग्न भाव में फर्स्ट हाउस में राहु अगर बैठे हैं आपके, तो पहले ये समझते हैं कि लग्न के राहु आपको कैसे रिजल्ट देते हैं। उसके बाद में आपको हम बताएंगे कि राहु के साथ में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनकी अलग अलग अगर युति बन जाए फर्स्ट हाउस में तो उसके रिजल्ट क्या होते हैं, उसका प्रभाव कैसा मिलता है। दोस्तों सबसे पहले जो लग्न के राहु हैं उसका आप इतना समझ लीजिए कि ये फर्स्ट हाउस के राहु का सबसे बेहतर प्रभाव ये मिलता है कि ये व्यक्ति को बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं लेकर के पैदा करवाता है। और मैं ये कह सकता हूं, आपको ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये कोई भी व्यक्ति आपको बताए या ना बताए, पर मैं आपको बता देता हूं कि ये सबसे बड़ी भूख का राहु होता है, बड़ी भूख का, बड़े पेट का राहु होता है। क्यों? क्योंकि लग्न में राहु उसी व्यक्ति के हो सकता है जो व्यक्ति पूर्व जन्म में अपनी जिंदगी में हर चीज से असंतुष्ट रहा है और उसकी इच्छाएं पूरी तो छोड़िए, उसकी सारी इच्छाएं अधूरी ही रह गईं और उसने अपने जीवन में कुछ भी पूरा नहीं कर पाया। उसके राहु होता है लग्न में। अब यह समझ लीजिए कि यह लग्नगत राहु या फिर राहु दर्शाते क्या हैं। राहु दर्शाते हैं कि आपके जीवन में आपको वो सब कुछ पूरा करना है जो आपने पिछले जन्म में आपने नहीं कर पाया है।
और लग्न के राहु इस चीज को बखूबी आपके अंदर एक मानसिक स्थिति में घुसा करके भेजते हैं कि तुम्हें यह सब कुछ करना है। और इसीलिए लग्न के राहु में ये आप देखेंगे कि अगर आपकी कुंडली में लग्न का राहु है तो आपको हमेशा नंबर 1 बनना है, हमेशा आगे बढ़ना है, और आपको कभी भी किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लग्न का राहु विशेष रूप से व्यक्ति को बहुत मेहनती बना देता है, इतना मेहनती कि वो व्यक्ति कुछ भी रिस्क लेगा, बड़े से बड़ा रिस्क लेगा। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि राहु क्या है? राहु वो राक्षस जिसकी गर्दन काट दी भगवान विष्णु ने। क्यों? क्योंकि उसने अमृत पिया। उसे पता था कि मैं अमृत पीने वाला हूं, अमृत पीने जाऊंगा, देवताओं के बीच में बैठ जाऊंगा तो मेरे साथ में कुछ भी हो सकता है। रिस्क था, लेकिन वो बैठा जाकर के। तो यहां का लग्न का राहु भी ऐसा ही करवा देता है। राहु का ये तो मूल गुण है, तो रिस्क लेगा। जो लग्न का राहु है वो रिस्क ही बनाएगा आपको, और बहुत सारी इच्छा पूरी करने की शक्ति भी देगा। विशेष रूप से मैं ये कहूंगा कि अपने आप से और अपने जीवन से बहुत कंप्लेंट्स रहती हैं, बहुत ज्यादा शिकायतें रहती हैं जिनके राहु लग्न में हो। लग्न का राहु व्यक्ति को कंफ्यूजन में डालता है, कंफ्यूज बहुत करता है, और कितना भी डरे इंसान लेकिन काम वही दोबारा करेगा। मतलब एक काम में अगर वो फेल भी हो गया और उसमें उसको चोट भी लग गई, दिक्कत भी हो गई, तब भी वो रिपीट करेगा। ऐसा नहीं कि वो डर के भाग जाए। तो वो एक गुण राहु में, लग्न के राहु में होता ही होता है। तो आप ये देखेंगे कि अगर आपके लग्न का राहु है तो वो आपको एक बड़ा पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, और आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक चले जाएंगे। फर्स्ट हाउस में अगर लग्न में राहु आपके बैठा है तो आप ये देखेंगे कि आप थोड़े कुतर्की भी हैं, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा कुतर्की हैं, और आपको वो चीज जो आपके हिसाब से सही है वो आपके लिए सही है। जो दुनिया कहे कि ये गलत है आप नहीं मानेंगे वो गलत है, जब तक आपको नहीं लगेगी वो गलत है। और अगर आपको वो सही लग रही है और वो चीज गलत भी है और कोई बोल भी रहा है गलत है, तो आप उसके सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी कि वो चीज गलत है। भले ही आपका मन ये मान जाए कि यार कहीं ना कहीं मैं गलत तो हूं, लेकिन फिर भी उस चीज को आप इग्नोर करेंगे और उस सामने वाले को अपने कुतर्क से हरा देंगे। तो ऐसा व्यक्ति वकील बन जाता है तो वो झूठ को भी जिता देता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी भी फील्ड में काम करता है तो वहां पे वो हर प्रकार से जीत हासिल करता है। ये एक अच्छी चीज है। और राहु किसी भी राशि के हों, अगर मैं यहां पर इंडिविजुअल अकेले राहु की बात कर रहा हूं तो राहु किसी भी राशि के हों, अगर लग्न के राहु हैं तो ऐसा होगा ही होगा आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में। आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा शक्ति भी ये राहु देते हैं। और इस राहु के एक साइड इफेक्ट कह लो या बुरी चीज कह लो, जो नेगेटिव इफेक्ट हैं, वो ये है कि आपको एक अधूरापन फील कराएंगे। लग्न के राहु आपको अधूरापन फील कराएंगे, क्योंकि लग्न जो है वो सब कुछ है। लग्न आपका सब कुछ है, और लग्न में अगर आप ये बैठ जाएंगे तो इन्हें सब कुछ चाहिए। इन्हें अगर आप दो ऑप्शन देंगे कि बताओ, अगर एप्पल का फोन चाहिए आपको और दूसरा आपको एक कार चाहिए या फिर आपको एक बाइक चाहिए, ये दो ऑप्शन दे दिए, तो ये कहेंगे मुझे दोनों चाहिए, मैं एक चीज में खुश नहीं हूं। तो ये इस तरीके के लोग होते हैं कि मुझे दोनों चाहिए। और लग्न के यानी कि फर्स्ट हाउस के राहु, ये वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होगी, बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक होगी। आप ये समझ लीजिए कि लग्न के राहु को बहुत क्रिएटिव कार्य में रुचि होती है। तो ऐसे व्यक्ति एक तो अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी रखेंगे और बहुत क्रिएटिव कार्य करेंगे। अब मैं आपको अलग अलग राहु का प्रभाव बताता हूं कि आखिर किस ग्रह के साथ युति बना करके कैसा प्रभाव देंगे। लेकिन आप एक बात बिल्कुल गांठ मान लीजिए कि जब सभी इच्छाएं अधूरी रह गई थी पिछले जन्म में, तब वो व्यक्ति लग्न में फर्स्ट हाउस में राहु लेकर के पैदा हुआ है और पिछले जन्म की वो सभी इच्छाएं पूरी करने के लिए पूरा जोर लगाएगा। और जोर लगाएगा तो वो मेहनत से तो किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और जितना अच्छा राहु होगा,
यानी कि राशिगत अच्छा होगा, उतनी ही जल्दी शीघ्र उसकी वो सारी इच्छाएं राहु पूरी कर देगा। अब राहु के साथ में यहां पर युति बन जाती है, मान लीजिए, प्लस यहां पर सूर्य हो जाते हैं। अब यहां पे अगर सूर्य बैठ गए हैं तो उनका क्या प्रभाव होगा? सबसे पहले तो ये जो योग है इसको ग्रहण दोष बोलते हैं। सूर्य आपकी आत्मा है, आपका सम्मान है, और लग्न भाव आपके सम्मान को दिखाता है, आपकी ख्याति को दिखाता है। तो कहते हैं आप कितना भी पैसा कमा लो, है ना, कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन आप वो सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते, वो क्लास प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज की डेट में भी, कलयुग में भी आप बहुत ऐसे लोग देख लेंगे जिनके पास पैसा तो अपार है, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं करेगा, उनका एम्प्लॉय तक उनकी इज्जत नहीं करेगा। और लग्न का राहु जब सूर्य के साथ युति बनाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही देता है कि आपके बच्चे आपके सम्मान नहीं करेंगे, आपके एम्प्लॉय आपका सम्मान नहीं करेंगे, समाज में आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा, और बहुत ज्यादा आपको अपने आप से, अपने जो फेम आपने पाया उस चीज को लेकर, जो धन आपने पाया उन सब चीजों को लेकर के आपको शिकायतें बहुत ज्यादा होंगी। और लग्न में राहु और सूर्य की युति, फर्स्ट हाउस में राहु प्लस सूर्य क्या करेंगे कि ऐसा व्यक्ति परंपराओं को तोड़ने के लिए जन्म लेता है। परंपराओं को तोड़ने का मतलब है कि पहले 10 पीढ़ी में अगर किसी ने लव मैरिज नहीं करी थी ना, तो ये जरूर करेगा। और अगर पहले 10 पीढ़ी में किसी ने, खराब राहु हो, चोरी नहीं करी थी तो ये जरूर करेगा। तो परंपराओं को भी तोड़ता है, रूढ़िवादी परंपराओं को भी तोड़ता है, और जो प्रिंसिपल होते हैं, जो नियम होते हैं खानदानी, जो उन चीजों को भी छिन्न भिन्न करता है। वो राहु की अच्छी और बुरी स्थिति पर डिपेंड करता है। लेकिन ये बात मान लीजिए कि आपके आत्मसम्मान में बहुत कमी आ जाती है जब सूर्य के साथ में राहु की युति फर्स्ट हाउस में होते हैं। और दूसरी चीज, राहु प्लस सूर्य एक चीज और ज्यादा बड़ी मात्रा में करते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल से आपको मिलती है, और अगर मिलती है तो वो डी ग्रेड जॉब में मिलती है, मतलब जो जॉब मिलती है वो बहुत लो क्लास की मिलती है, जहां पर पैसा खूब मिल जाएगा लेकिन आपको काम वही एक निम्न स्तर के करने होंगे। दूसरा, यहां के सूर्य और राहु की युति, फर्स्ट हाउस में राहु प्लस सूर्य क्या करेंगे कि आपके, क्योंकि अगर किसी की भी कुंडली की देखी जाए, लेकिन पंचम भाव के काल पुरुष की कुंडली में एक तरह से स्वामी सूर्य बनते हैं, तो संतति उत्पन्न होने में, यानी कि संतान होने में प्रॉब्लम दे देते हैं, या संतान के द्वारा आपका अपमान करवाते हैं। संतान उत्पन्न होती है तो वो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम और धन की बर्बादी होती है, या संतान धन को बर्बाद कर देती है। ये कहीं ना कहीं स्थिति बनती है। अब आ जाते हैं हम चंद्रमा पर। देखिए, चंद्रमा अगर यहां पर आपके बैठ जाए तो आपके लिए क्या करेगा? राहु प्लस चंद्रमा, यहां पर भी ग्रहण दोष है, और इसका मतलब है कि एक तो मानसिक अशांति बहुत होगी, ऐसा व्यक्ति बहुत कंफ्यूज और मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहता है, और हमेशा उसके जो काम होते हैं वो अचानक से होते हैं, उठपटांग होते हैं। दूसरी चीज कि बहुत ही ज्यादा ये देखा गया है कि राहु प्लस चंद्रमा अगर लग्नगत यानी फर्स्ट हाउस में हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने माता के साथ संबंध खराब कर लेता है। उसकी मां उसको इमोशनल ब्लैकमेल भी बहुत करती हैं, और बार बार वो अपने इमोशंस के चक्कर में अपनी बहुत सारी जो इच्छाएं हैं उनको वो दबा देता है या उनको पूरी नहीं कर पाता है, केवल मां के इमोशंस की वजह से। अब यहां पर मां के इमोशंस नहीं, चंद्रमा इमोशंस का कारक है, तो आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ के भी इमोशंस हो सकते हैं। एक चीज बहुत क्लियर है कि राहु प्लस चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में होंगे तो ऐसा व्यक्ति अगर रिश्तों के पीछे भागेगा तो वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, वो धन नहीं कमा पाएगा, वो आबाद नहीं हो पाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। जितना रिश्तों को बचाना चाहेगा उतना ज्यादा वो बर्बाद होता चला जाएगा, क्योंकि रिश्ते बचते नहीं हैं। रिश्ते बचते नहीं, रिश्ते खा जाते हैं। जितना अच्छा करोगे,
जितना दिल से सोचोगे उतना लोग आपके साथ बुरा करेंगे, चाहे आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। ये कहीं ना कहीं होता ही होता है। और राहु प्लस चंद्रमा यहां पर इस चीज को भी दिखाते हैं कि अगर आप पैसे के लिए पागल हो जाएं, आप अगर सीधा पैसे के लिए सोचें और इमोशंस से बच जाएं, तो जरूर आपको धनवान ये बना सकता है। ये दोष है, लेकिन ये भी आपको धनवान बना सकता है। हालांकि राहु किसी भी ग्रह के साथ में युति बनाता है, वहां पे कोई ना कोई दोष निर्मित कर ही देता है। अब यहां पर हम चलते हैं, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो बिल्कुल सटीक हैं भावगत, वो आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस में अगर मंगल बैठ जाता है तो फिर क्या प्रभाव होगा। देखिए, अगर फर्स्ट हाउस में मंगल आपके राहु के साथ में बैठ गया है तो इसको बहुत ज्यादा, क्योंकि यह अंगारक दोष बन गया, चिड़चिड़ापन बहुत ला देता है, मेहनती बना देता है, और व्यक्ति अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा ऐसा देखता है कि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वो उस एनर्जी को या तो ओवर थिंकिंग में और गुस्से में बर्बाद करता है, अपनी वाइफ को पीटता है, अपने हस्बैंड के साथ झगड़े करता है, कलेश करती है, तो वो सब चीजें भी होती हैं। मैरिड लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर देता है। राहु मंगल की युति सबसे ज्यादा व्यक्ति को मानसिक तनाव देती है। ऐसे व्यक्ति को सबसे ज्यादा बचना चाहिए अपने गुस्से से, क्योंकि इसका गुस्सा इसका नुकसान करता रहता है। कभी फोन फोड़ दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, और बहुत ज्यादा कर्कश आवाज हो जाती है, तीखेपन में बोलते हैं। सामने वाला इन्हें फटा बांस कहेगा कि तुम्हारी बातें, मतलब ये कितना भी पोलाइटली बोले ना, सामने वाले को ये लगेगा कि मेरी इंसल्ट कर रहा है, सामने वाले को ये लगेगा अकड़ में बोल रहा है। तो आप फोन कॉल पे जब भी बात करते होंगे तो सामने वाला बड़ा आपको अजीब तरीके से बात करता होगा, वो उसे लगता होगा कि आप ऐंठ में बोल रहे हैं, आप अकड़ में बोल रहे हैं, तो उस प्रकार का प्रभाव ये देते हैं। लेकिन इनका अच्छा इंपैक्ट ये पड़ता है, वैसे तो बहुत सारी चीजें बुरी हैं, लेकिन अच्छा इंपैक्ट ये पड़ता है कि ऐसा व्यक्ति अगर लॉ के फील्ड में, ऐसा व्यक्ति अगर सर्जन बनता है, ऐसा व्यक्ति अगर राजनेता बनता है, ऐसा व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी बिल्डर बनता है, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन ठेकेदार बनता है, उनके लिए ये लाभ ही लाभ देते हैं और माला माल करते हैं राहु प्लस मंगल। आगे बढ़ेंगे और अब जानकारी देंगे राहु प्लस बुध की। बुध, अगर बुध राहु के साथ में फर्स्ट भाव में युति बना ले तो एक बात तय है कि ऐसा व्यक्ति कुछ भी बोलेगा उससे गलतफहमी निर्मित होगी। वो बोलेगा कुछ और, लोग समझेंगे कुछ और। स्किन प्रॉब्लम, दाग धब्बे फेस पर जरूर आएंगे और किसी भी एज में आ सकते हैं, लेकिन जब राहु की महादशा बुध की अंतरदशा होगी या बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा होगी तो 100% स्किन से संबंधित प्रॉब्लम बड़ी मात्रा में होंगी। और फर्स्ट हाउस में राहु प्लस बुध मामा के साथ संबंध खराब करवा देंगे। फर्स्ट हाउस में राहु प्लस बुध बहुत ज्यादा आपके अंदर झूठ भर देंगे और आप इतना ज्यादा झूठ बोलेंगे, तो अगर राहु प्लस बुध है और ऐसा व्यक्ति सेल्स में चला गया, ऐसा व्यक्ति मार्केटिंग में चला गया, ऐसा व्यक्ति ऐसे किसी भी बिजनेस में चला गया जहां झूठ से ही काम चलता है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंडर काम करेगा उसको भी राजा बना देगा, और अगर खुद का काम करेगा तो खुद भी राजा बन जाएगा। निश्चित रूप से ऐसा वो व्यक्ति होता है जो कहीं ना कहीं बड़े से बड़े व्यक्ति को भी चला देता है, यानी कि बेवकूफ बना देता है, उस तरह की स्थिति होती है। लेकिन जैसे ही यह व्यक्ति सच बोलता है, और खास करके रिश्तों में ही सच बोलता है, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में जब जब ये सच बोलते हैं, क्योंकि इमोशनल हो जाते हैं, और राहु इमोशंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है राहु के लिए, तो राहु इमोशनल अत्याचार को बढ़ा देता है, और वही चीज जब ये सच बोलने लगते हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। इसीलिए जिनका राहु प्लस बुध फर्स्ट हाउस में होगा उनकी गर्लफ्रेंड उनसे कभी खुश नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल होकर सोचेंगे, अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, और लोग, उनकी वाइफ, उनकी गर्लफ्रेंड, उनका पार्टनर उन्हें धोखा दे देगा, क्योंकि वो कदर ही नहीं करेगा आपकी फीलिंग्स की। आप सच बोल रहे हैं लेकिन उसे वो सब चीज झूठ लगेगी। तो आप अगर बुरे बन सकें अपने रिलेशनशिप में, बुरे मतलब
यही समझ लीजिए कि आप थोड़े चालाक बन के जैसे अपने प्रोफेशन को डील करते हैं, वैसे ही अगर अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को डील करने लगे, अपने हस्बैंड को डील करने, अपने पार्टनर को डील करने लगे, तो निश्चित रूप से आप अपनी लव लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हालांकि मैं यहां पे राहु प्लस बुध को लव लाइफ के लिए कतई अच्छा नहीं कहूंगा, पर अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं किसी और ग्रह की वजह से, बुध की वजह से, अगर बुध की स्थिति बहुत अच्छी है या फिर आपके बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है, बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, तब ऐसा किया जा सकता है। अभी फिलहाल में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर यहां पर गुरु बैठ जाएं तो क्या होगा। देखिए, बृहस्पति अगर राहु के साथ में युति बनाते हैं तो ये दोष हो गया, जैसे अभी बुध और मैंने बताया नहीं, राहु और प्लस बुध का जड़त्व दोष बनता है। अब यहां पर गुरु चांडाल दोष बन गया, राहु प्लस गुरु, यहां पर गुरु चांडाल दोष बन गया, क्योंकि राहु चांडाल है तो गुरु चांडाल दोष। गुरु चांडाल दोष का लग्नगत यानी कि फर्स्ट हाउस में क्या प्रभाव होता है, यहां पे राहु प्लस गुरु क्या करेंगे, व्यक्ति को नास्तिक बना देंगे। नास्तिक कह लो या कुतर्की कह लो, लोग कहेंगे, लोग समझाएंगे, ऐसे लोगों को मत समझाया कीजिए। जिनके राहु प्लस गुरु हो, तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि जितना आप कहोगे कि देखो भगवान होते हैं, ये कहेंगे कैसे होते हैं, समझाते रहो। अगर आप ये कह दोगे, एकदम हर चीज में एकदम एक्सप्लेन कर दोगे कि नहीं ये चीज भगवान से ही हो रही है, भगवान ही कर रहे हैं ये सब, वो भले ही उनका दिल जानता है, वो अंदर से सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे भगवान होते हैं। आप कहोगे ब्राह्मण को दान देने से अच्छा होता है, ब्राह्मणों की सेवा करने से अच्छा होता है, दान पुण्य करना अच्छा होता है। आप कहोगे संतों की तारीफ करो, संतों की शरण में जाओ और भक्ति का मार्ग चुनो, ये कहेंगे नहीं, ये सब कुछ बकवास होता है। बल्कि राहु प्लस गुरु अगर ये फर्स्ट हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति टीवी पर भी अगर किसी को देख रहा है ना, चाहे कितना भी साधु संत कितना भी अच्छा है, प्रेमानंद बाबा भी है ना, उनको भी, जबकि आज की डेट में हम खुद और हर व्यक्ति उनसे बेहतर किसी भी संत को नहीं मान रहा है वर्तमान में, अगर उनको भी देखेगा ना तो वो ये कहेगा ये झूठ बोलता है, ये बाबा झूठ बोल रहा है, ये किडनी के नाम पे ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ऐसे कमेंट्स भी बहुत ज्यादा आप पढ़ते होंगे, उनके वीडियोस में भी, रील्स में कहीं ना कहीं ऐसे कमेंट्स आते हैं जब कोई और डालता है। मैंने कई बार देखा है कि वहां पे ही लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि ये तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी चल रहे हैं, जबकि वो गाड़ी उनकी नहीं होती, वो भक्तों की होती है, और वो बैठ जाते हैं। लेकिन उस चीज को मैं भी एक नेगेटिविटी देख लेता है ना, वो है राहु प्लस गुरु। हालांकि एक चीज अच्छी है, अगर गुरु बहुत अच्छे होंगे तो ऐसा व्यक्ति को भले ही देर से ही सही, लेकिन इसके जीवन में भी सवेरा होता है। ये देर से जागता है लेकिन जाग जाता है और जान जाता है और अपने आप को सुधारता है, लेकिन काफी उम्र बाद 35 से 40 साल के बाद में से समझ आता है कि अपनी जगह बहुत सारी चीजों में गलत है। कई जगह ठोकरें खा करके, कई जगह से परेशान होकर के, तब ऐसी चीजें कहीं ना कहीं उसके मन में आती हैं कि वो गलत है, लेकिन इस तरह की स्थिति देता ही देता है। राहु प्लस गुरु लग्नगत फर्स्ट हाउस में इतना जरूर करते हैं कि आपकी कई बड़ी इच्छाएं, कई बड़ी महत्वाकांक्षाएं पूरी करवा देते हैं, और व्यक्ति अपने कुल में, अपने परिवार में एक बहुत अच्छा धन कमाता है, जितना उसकी 4 पीढ़ी ने ना कमाया हो उतना अकेले कमा लेता है। उस तरह का जरूर प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं, अगर, और गुरु के साथ में एक चीज और है, जो परंपराओं को तोड़ने वाली स्थिति होती है वो यही तोड़ते हैं। लव मैरिज करेंगे, 4 पीढ़ी ने करी हो ना करी हो, लेकिन इन्हें करनी है। लव मैरिज की बात अगर यहां फिट ना बैठे, हो सकता है चोरी चकारी, कुछ गलत काम, या फिर हो सकता है पूजा पाठ, किसी जगह का कोई नियम बना हुआ है, वहां पे पूजा करनी है और सालों से चली आ रही परंपरा है, उसको तोड़ देंगे कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा। शादी के बाद में कोई पूजा होती है, वो नहीं करनी है तो नहीं करनी है, अपने पेरेंट्स के खिलाफ चले जाएंगे, पूजा पाठ कुछ नहीं करना है, इत्यादि स्थिति उनके मन में आती हैं और वो ऐसे बन जाते हैं। अब आ जाते हैं शुक्र पर। शुक्र अगर राहु के साथ में युति बनाते हैं तो इसे लंपट दोष कहते हैं। लंपट दोष का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति पूरा एक तरह से थोड़ा चरित्र का ढीला हो जाता है, लंगोट का ढीला हो जाता है। राहु प्लस शुक्र में लग्नगत यह होता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी डिजायर लेकर के पैदा होता है, तो वो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है और अपनी लग्जरी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है।
ये समझ लीजिए जब से ये होश संभालते हैं ये ब्रांड पे ही हाथ रखेंगे। इनके घर में एसी जरूर चलेगा, चाहे बिजली का बिल 2 महीने से भरा हो या ना भरा हो, चाहे अगले महीने क्या खाएंगे उस चीज की दिक्कत हो जाए भले ही। एक बात कह रहा हूं मैं यहां पर, हालांकि जैसे जैसे ये अपनी उम्र बढ़ाते हैं ये इतना धन कमा लेते हैं कि इन्हें ऐसी कभी नौबत आती नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कुछ स्थितियों में कुछ कुंडली में ऐसे दोष बन जाए तो कर्ज की जिंदगी में भी ये लग्जरी चाहते हैं, जैसे वो नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग, उस तरह के योग हैं। राहु प्लस शुक्र, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा फैशनेबल होगा, बहुत फैशन करने वाला, डिजाइनर कपड़े पहनने वाला, और बहुत ज्यादा फटे चिथड़े कपड़े भी पहनना इनका शौक हो सकता है। अब मान लो अगर ऐसा कपड़े पहनना इनका शौक नहीं है, ऐसे परिवेश में ये नहीं भी हैं, तब भी ये इनके अंदर दूसरा गुण जरूर होगा कि ये मल्टीपल अफेयर जरूर करेंगे, और ये चाहे ना चाहें लड़कियां इनकी ओर या लड़के इनकी ओर खिंचे चले आएंगे। मतलब इनको एक नजर से जो देखेंगे ना, लोग बाग एक ही नजर से देखेंगे, वो ये है कि एक हवस भरी नजर से लोग इन्हें देखेंगे। इस तरह का प्रभाव रहता है। और धन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी लाइफ में जितनी डिजायर होती हैं, जितनी उम्मीदें होती हैं, जितने सपने होते हैं, वो सब पूरे करवा देते हैं। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर राहु प्लस शनि यहां पर बैठते हैं तो ये श्रापित दोष है। श्रापित दोष, इस दोष में सबसे बड़ा प्रभाव ये मिलता है कि व्यक्ति जो बोलता है वो सच हो जाता है, और खास करके नेगेटिव बोलता है वो सच हो जाता है। तो अगर किसी को इसने बद्दुआ दे दी तो उसकी जिंदगी बर्बाद है। दूसरी बात, पिछले जन्म में कुछ ऐसे बुरे कर्म करके व्यक्ति आया होता है जिसको हर प्रकार से मानसिक कष्ट इस जन्म में मिलते हैं, और जो 30 साल की उम्र, मान के चलिए 30-35 साल की उम्र ऐसी होती है इनकी, जब ये जॉब करेंगे, जब इनको प्रॉब्लम बहुत होंगी, जॉब में इनकी जिंदगी हो सकता है पूरी निकल जाए और ये बर्बाद हो जाएं। जॉब करते करते, दूसरों के लिए मेहनत करते करते मर जाएं और कुछ भी हासिल ना कर पाएं, अपनी लाइफ की एक भी उम्मीद पूरी ना कर पाएं, और इस जन्म में भी असंतुष्ट रहते हुए और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद करते हुए जिएं। लेकिन अगर यही राहु प्लस शनि वाला व्यक्ति सट्टा खेलता है, यही राहु प्लस शनि वाला व्यक्ति बुरे काम करता है, कोई भी नशीला पदार्थ का बिजनेस करता है, कोई स्मगलिंग करता है, कोई गलत कृत्य करता है, इलीगल एक्टिविटी करता है, तो ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा व्यक्ति को धनवान बनाता है और कम उम्र में बहुत सफलता दे देता है। हालांकि ये धन उसके लिए बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक आरामदायक स्थिति नहीं देता है, लेकिन जब तक देता है तब तक मौज की जिंदगी देता है। राहु प्लस शनि अगर फर्स्ट हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं एक दिमाग में एक दिक्कत होती है। वो दिक्कत ये है कि नियमों को नहीं मानना है, तो नियमों का उल्लंघन करना राहु प्लस शनि करवाते ही करवाते हैं, नियमों का उल्लंघन जरूर करवाते हैं। तो राहु का शनि के साथ में इस प्रकार का प्रभाव रहता है। और राहु प्लस शनि, खास करके मेष लग्न की बात करें तो यहां पर चीजें को बहुत डिले कर देते हैं और कोई भी चीज आसानी से होने ही नहीं देते हैं। वैसे भी नॉर्मली प्रॉब्लम बहुत होती है, जटिलता होती है, कठिनाई होती है, कंफ्यूजन होती है, और ऐसे व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क होता है वो बहुत विषैला हो जाता है। वो कभी भी दूसरे की खुशी से खुश नहीं हो सकता है। खास करके अगर शनि भी खराब है और राहु भी, तो ऐसा होता ही होता है। दोस्तों, यह था राहु का फर्स्ट हाउस में प्रभाव और अलग अलग ग्रह की युति के साथ में प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखें, और अगली वीडियो का इंतजार करें जब मैं आगे की चर्चा करूंगा द्वितीय भाव में, यानी कि सेकंड हाउस में इन ग्रहों का, राहु का युति संबंध कैसा प्रभाव देता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।